एक समय की बात है। एक शहर में एक मुंशी रहता था। वो बहुत ही अच्छा इंसान था। अपना काम पूरी ईमानदारी से करता था और बहुत धनी भी था, और अपने धन से ज़रूरतमंदों की मदद भी करता था। अपने अच्छे आचरण के कारण पूरे शहर में प्रसिद्ध था। एक दिन जब मुंशी सोकर सुबह उठा, तो काम पर जाने की बजाय अपने नौकर को साथ लेकर अपने गांव चला गया। उसके चेहरे पर बेचैनी और घबराहट देखकर उसके नौकर और आसपास के लोग हैरान हुए और उससे कारण पूछा। पर मुंशी ने कुछ नहीं बताया। उसका गांव कुछ 7-8 घंटे की दूरी पर था। जब वो अपने गांव पहुंचा तो रात हो चुकी थी। मुंशी ने अपने नौकर से कहा कि जाओ, बाहर जाकर पता करो कि गांव में कोई शंकर तेली नाम का व्यक्ति रहता है या नहीं। नौकर अपने मालिक को ऐसी हालत में देखकर और हैरान हुआ और सोचने लगा कि ये अचानक से क्यों तेली के बारे में पूछ रहे हैं। उसने मुंशी से कहा कि हम अभी अभी आए हैं, पहले मैं आपको जलपान करवा देता हूँ, उसके बाद जाकर पता करूँगा। तो मुंशी ने कहा, नहीं, अभी जाओ और जाकर पता करो। नौकर ने कहा, अब तो बहुत रात भी हो चुकी है, इस समय तो गांव के लोग अपने अपने घरों को चले जाते हैं, इसलिए इस समय जाना उचित नहीं, पर वो सुबह होते ही पहला काम यही करेगा। तो मुंशी ने कहा, ठीक है। पर रात भर मुंशी को नींद नहीं आई। नौकर सुबह जल्दी ही निकल पड़ा, ये पता करने कि कोई शंकर तेली नाम का आदमी गांव में रहता है या नहीं, और यदि हाँ तो वो कहाँ रहता है। थोड़ी ही पूछताछ के बाद उसे पता चल गया कि कुछ ही दूरी पर शंकर तेली का घर है। उसने आकर मुंशी को बताया। मुंशी जल्दी से अपनी आराम कुर्सी से उठा और कुछ रुपए जेब में रखे और नौकर से कहा कि चलो, शंकर तेली के घर जाना है। तो दोनों शंकर तेली के घर की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर पता चला कि जिस शंकर तेली को ढूंढने आए थे उसका तो स्वर्गवास हो चुका है और उसका बेटा अब तेली का काम संभालता है। मुंशी ने शंकर तेली के बेटे से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई बैल है जो तुम्हारा कोल्हू खींचता है? उसने कहा, हाँ, एक बूढ़ा बैल है। मुंशी ने कहा, मुझे उसके पास ले चलो। तो तेली का बेटा मुंशी को वहाँ ले गया। मुंशी बूढ़े बैल की हालत देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने तेली के बेटे से कहा, मैं तुम्हें 14 रुपए दूंगा, क्या तुम मुझे अपना ये बैल बेच सकते हो? तेली का बेटा मन ही मन खुश हो गया। उसने सोचा, इतने में तो नया बैल और कुछ सामान भी आ जाएगा। तो उसने उसी समय बैल बेच दिया। अब मुंशी और नौकर बैल को लेकर अपने घर की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में कुछ चढ़ाई आई और बूढ़े बैल का दम फूलने लगा। आखिर बूढ़े बैल ने एक शिव मंदिर के सामने सड़क पर ही गिरकर दम तोड़ दिया। मुंशी ने कुछ लोगों को बुलवाया और बैल को उठाकर नदी किनारे ले जाकर उसका अंतिम संस्कार किया। ये सारी घटना देखकर नौकर बहुत हैरान था। उससे और रुका नहीं गया और उसने मुंशी से पूछ लिया कि आप ये सब क्या कर रहे हैं? पहले आप शहर से हड़बड़ाहट में यहाँ आए, फिर बिना ज़रूरत के इस बूढ़े बैल को बड़ा दाम देकर खरीदा और अब उसका अंतिम संस्कार भी कर रहे हैं। तो मुंशी ने उसे बताया कि उसके पिता उसके सपने में आए थे और कहा कि बेटा, तुम तो यहाँ चैन की ज़िंदगी बसर कर रहे हो, पर मैं अभी अपना पुराना कर्जा चुका रहा हूँ। अब मेरे शरीर में और ताकत नहीं, तुम मेरा कर्जा चुकाकर मेरी मुक्ति करवाओ। फिर मुंशी के पिता ने उसे बताया कि उन्होंने
एक बार शंकर तेली से 14 रुपए उधार लिए थे, जिसे चुकाने से पहले ही वो चल बसे। अब वो कर्जा उन्हें बैल के रूप में आकर उनका कोल्हू खींच खींच कर चुकाना पड़ रहा है। मुंशी ने नौकर को बताया कि अपने पिता को सपने में इतना दुखी देखकर वो सहन नहीं कर पाया और अगले दिन सुबह ही निकल पड़ा अपने गांव की ओर। ये सब सुनकर नौकर की आंखों में भी आंसू आ गए। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने माता पिता का ध्यान रखना संतान का कर्तव्य होता है। यदि कभी ऐसा लगे कि कोई आत्मिक रूप से सपने में आकर या किसी और तरह से कोई संकेत दे रहा हो, तो उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और शेयर करें। धन्यवाद।